हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी एक नए ब्लॉग में। और सबसे पहले तो आपको एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं, जिसे रंगभरनी एकादशी भी कहते हैं और आंवला की एकादशी भी कहते हैं। कि इस एकादशी के दिन आंवले की पूजा होती है और आंवले का ही भोग लगाया जाता है कान्हा जी को। सबसे बड़ी एकादशियों में ये एक एकादशी है। और हमारे तो पीछे प्लॉट में आंवले का पेड़ लग रहा है, तो मैं तो उसी की पूजा करके आई थी, जिसका ब्लॉग आपको कल देखने को मिलेगा। क्योंकि आज शूट किया हुआ ब्लॉग कल आएगा, ये ब्लॉग कल का है। मतलब एकादशी से एक दिन पहले का। यहाँ मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। सुबह अभी मेरा काम सारा पड़ा था, इन्हें जल्दी जाना था 8:30 बजे। तो फिर मैं इन्हीं के लिए नाश्ता बना के और सफाई वफाई कर दी थी मैंने गाय की जगह, जहाँ गाय और भैंस बनती हैं। और उसके बाद मैं कपड़े धुलने लगी थी। कपड़े हाथों से ही धुल देती हूँ, क्योंकि इतनी सर्दी है नहीं, इतना स्वेटर नहीं पहने जाते, सिर्फ मेरे ही कपड़े रहते हैं। और सुबह थोड़ी सर्दी होती है तो थोड़ी बहुत देर के लिए कार्डिगन पहन लेते हैं, वरना पूरे दिन इतनी गर्मी रहती है कि बस बहुत ही ज़्यादा गर्मी इस टाइम से शुरू हो गई है। कि गाय का चारा लेने के लिए खेतों पे जाते हैं तो इतना गर्मी लगती है, बहुत ही ज़्यादा पसीने पसीने हो जाते हैं। और उसे गोदने में तो बुरा ही हाल हो जाता है अभी से ही बहुत ज़्यादा। अब ये ब्लॉग सुबह सुबह का है, तो और फिर ये घर बंद है हमारा, इस वजह से थोड़ी तरी ही रहती है, वरना बाहर निकलो तो धूप ही धूप है। और यहाँ मैं कपड़े धुल दूँगी सारे। छत पे जाने की ज़रूरत ही नहीं रहती, गेट के बाहर ही तार बांध रखा है, वहीं सुखा देते हैं। ज़्यादा भारी कपड़े होते हैं और हल्के होते हैं तो अंदर ही तार पे डाल देती हूँ, यहीं सूख जाते हैं। और कपड़े धोने के बाद ये बाल्टियाँ साफ़ करने लगी थी मैं। ये हैं गाय की और बढ़िया की घर की बाल्टी, काफ़ी गंदी सी हो रही थी, तो सोचा आज टाइम है तो इसी को साफ़ कर देती हूँ। यहाँ का गाय की जगह का भी गीला था, तो बाहर भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि बाहर मिट्टी है तो सारे पैर मिट्टी के अंदर आते तो सारे में चिपक जाते हैं, जो गीली जगह होती है वहाँ। तो मैं जहाँ पोंछा लगाती हूँ वहाँ सूखने के बाद ही जाती हूँ और जाने देती हूँ किसी को, ना कोई आता ना जाता, जब तक सूख जाता है जब तक। और मैं लग करती हूँ ऐसे टाइम पे हूँ कि कोई ना हो तब करती हूँ, या कोई ज़्यादा देर में निकले तो फिर मैं झाड़ू पोछा करती हूँ और धोती हूँ। और यहाँ मैं बाल्टी धुलने लगी थी ये घर के लिए। और फिर उसके बाद खाना पीना देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। और यहाँ मैं लेने के लिए आ चुकी थी बरसिन को खेत पर। बरसिन काट ली थी, उसके बाद मैं देख रही थी यहाँ ये बांकला के पेड़ हैं, तो इन्हीं में देख रही थी थोड़े बहुत लगे हैं या नहीं। और घर आके ये नयार गोदने लगे थे हम बरसिन, तो कान्हा की अम्मा जी लगा रही थी और मैं गोद रही थी। तो काफ़ी देख रही होगी आपको, सारे में धूप धूप हो रही है बहुत ही ज़्यादा, बहुत पसीने पसीने हो जाते हैं, इतनी धूप होती है कि बस पूछो ना। मतलब 11 तो बज ही जाते हैं काम में, डेली ही घर का काम करो कितना भी जल्दी कर लो तो 11 साढ़े 11 बज ही जाते हैं। उसके बाद जाते हैं नया लेने, तो 1 डेढ़ घंटा लग जाता है लाने में। और फिर उसे गोदना वही 1 2 के आसपास टाइम हो ही जाता है। और फिर 1 2 वो बज जाते हैं नहर में और इसी काम में। उसके बाद फिर शाम की शुरू हो जाती है, तो बिल्कुल अभी टाइम बिल्कुल भी इतना नहीं लगता टाइम कि कुछ एक्स्ट्रा काम भी कर लो। अभी तो थोड़े बड़े हुए हैं, और ज़्यादा बड़े हो जाएंगे तब दोपहर में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। तो फिर गर्मी इतनी हो जाती है कि गर्मी की वजह से टाइम नहीं लगता। और यहाँ मैं सारा नयार गोद लूँगी, क्योंकि ये जाने लगे हैं, इन्हें टाइम नहीं लगता, हमें ही टाइम लगता है, तो हम ही गोद देते हैं। और बाहर के आके देखा तो ये कान्हा की अम्मा जी गोल्डी की कर रही थी उल्ट पलट, इन्होंने कल शाम को बनाई थी ये, तो इन्हीं को पलट पलट के रख रही थी कि जल्दी सूख जाएंगी तो इन्हें उठा के रख देंगे। और हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही थी कि ये इतनी तो सूख चुकी थी कि हवा की वजह से उड़ उड़ के जा रही थी दूसरे प्लॉट में। तो उन्हीं को कर रही थी और बोल रही थी कि काफ़ी सारी बन गई हैं, 3 4 माला बन जाएंगी इनकी। और कंडे भी चले जाते हैं साथ में गुल्लियों के, ये नहीं है खाली गुल्ली जाती हैं तो कंडे भी जाते हैं। और यहाँ मैं शाम की तैयारी करने लगी थी, थोड़ी बाहर घूमने के बाद टाइम हो गया था, 2:30 बज गए थे। तो अभी ये सानी लगा के रख दूँगी मैं, उसके बाद
कान्हा आएगा तो थोड़ा बहुत मैं वैसा काम करूँगी तब तक कान्हा आएगा। और फिर 3 बजे के आसपास इन्हें ड्रमों को सरका के रख तब भी देंगे। तो साथ के साथ मैंने सोचा कि सानी ही लगा के रख देती हूँ। वैसे तो कान्हा कर देता है, पर जब मैं फ्री होती हूँ तो मैं भी कर देती हूँ। और जो सुबह से गोबर इकट्ठा था सारा परात में भर के और सानी करके सारा काम निपटा के अपना, उसके बाद देखूँगी मैं क्या और काम करना है क्या नहीं करना। और त्योहार का टाइम है कि सफाई वफाई भी करनी होती है और बहुत काफ़ी सारा ही काम हो जाता है त्योहार के टाइम पे। तो अकेले इंसान के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। गांव में तो, शहर में क्या है वही खाना पीना रहता है, और गांव में तो गाय भैंसों का खेत का अलग से काम इतना फालतू ही हो जाता है। मतलब घर के काम से डबल ही काम हो जाता है गाय भैंसों का और खेतों का। तो वही शाम की तैयारी हुई थी मेरी शुरू। और गाय वैसे भी इधर उधर घूमने लगी थी ये कि अब हमें मिल रहा है खाना पीना, पर खाना पीना कहाँ, मैंने तो लगा के रखी थी। बाद में सरका दूँगी या कान्हा से कह दूँगी वो कर देगा इन्हें। तो यहाँ पे कान्हा आ चुका था तो रोटियाँ सेक के रख दी थी मैंने उसकी, और फिर दोबारा से गरम कर रही थी। वही नमक मिर्च और आमचूर पाउडर थोड़ा थोड़ा मिला के और घी लगा के अच्छी तरह से कान्हा खाता है मेरा। कभी कभी इसका मूड होता है तो सब्जी उसके मतलब की नहीं होती, या फिर कभी कभी मन करता है तो वो ऐसे ही रोटियां खाता है घी लगवा के, और ये रोटियों पे घी लगवा लेगा उसके बाद अलग से भी ले लेगा। तो अच्छी लगती हैं ऐसे, मेरा मन भी करता है तो मैं भी खा लेती हूँ। इतना तो सब्जी नहीं होती, या फिर कोई सब्ज़ी ऐसी है जो अच्छी नहीं लगती तो नमक मिर्च और थोड़ा सा आमचूर पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला हल्का फुल्का डालकर घी लगा के अच्छी तरह से खाते हैं। बहुत ही टेस्टी रोटी लगती हैं। और यहाँ पे मैं कान्हा जी के भोग के लिए दूध गर्म कर लूँगी और साथ के साथ अपने लिए उसी दूध की चाय बना लूँगी। तो साथ के साथ चाय भी बन जाएगी मेरी और कान्हा जी का भोग लग जाएगा और कान्हा के लिए खाना भी दे दूँगी, और सारा ही एक साथ ही निपटा दूँगी मैं काम। 4 तो बज ही चुके थे करते करते, बहुत ही इतना ही टाइम हो गया था। और करने के बाद चाय वाय पीने के बाद फिर शाम के पूछूंगी क्या बनाना है। ना तो अभी कान्हा से पूछा ना इसके पापा जी से पूछा, तो फ़ोन करके पूछ लूँगी कि क्या खाएंगे। जब दोनों खा लेते हैं वही खाना बनाती हूँ। और मेरी क्या है, मैं तो सब कुछ ही खा लेती हूँ सिर्फ दाल को छोड़कर। दाल ही मुझे पसंद नहीं है। और यहाँ पे आटा लाए थे, ये सुबह रख गए थे उससे पहले ही, तो गर्म था थोड़ा सा तो मैंने रख दिया था ये खोलकर, कट्टा खोलकर, तो ठंडा हो गया था। उसके बाद मैं ये बाल्टी में पलट रही थी आटा, और एक स्टील की और है देग बोलते हैं उसे, शादी में आई थी मेरी तो उसको भी देखा था मैंने, वो सफाई करने से रह गई थी। मैंने बाल्टी तो कर दी थी, उसको ध्यान नहीं गया था उसमें आटा था, इस वजह से साफ़ नहीं हुई थी। तो अब खाली हुई है वो, और थोड़ा बहुत आटा था वो मैंने अलग निकाल के परात में रख दिया और इसे बाल्टी में भर लिया था। और देग को साफ़ करके अच्छी तरह से रख दूँगी। मुझे इतना पता नहीं था कि इतना मैंने गौर नहीं किया था कि सुबह ही मैं निकाल के परात में और साफ़ करके रख देती। अब मैंने कट्टे को जो कि तू रख दिया था कुर्सी पे ही, और नीचे रखते हैं तो चुईया वुईया खा जाती हैं तो सारा कट्टा ख़राब कर देती है, इसलिए मैं स्टूल पे या कुर्सी पे ही रखती हूँ, वहाँ वो पहुँच नहीं पाती। और इसे साफ़ करके अच्छी तरह से, बाहर धूप आ रही होगी गेट के बाहर तो वहाँ पे रखाऊँगी, सूख जाएगा जल्दी ही। और फिर उसके बाद में आटा खाली करके तभी शाम तक खाली करके कट्टा अट्टा धो के तभी सोना है मुझे। उससे पहले सुबह तक रखा रहेगा क्या फ़ायदा, फिर काम तो मुझे ही करना है। देग हो चुकी थी मेरी साफ़, अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के कर दी थी कि भाई थोड़ा बहुत तो हो ही जाती है, ऊपर से धूल मिट्टी हो जाती है। अंदर से तो साफ़ ही थी ये, बस बाहर से ही थोड़ा सा वैसे ही गंदी सी हो रही थी। तो जब भी आटा करती हूँ मैं साफ़ करके अच्छी तरह से बाल्टी वाल्टी और देग तभी पलटती हूँ आटा को। यहाँ मेरी साफ़ हो चुकी थी, उधर मेरी चाय भी पक रही थी। इतनी मैं कम गैस पे करके रख दी थी, तो बाल्टी में आटा किया था, इतनी देग साफ़ की थी, इतनी मेरी चाय बन के तैयार हो चुकी थी। और ये मेरी हो चुकी है शाम की चाय बनकर तैयार। और 2 गिलासों में कर ली थी मैंने, क्योंकि कान्हा भी बोल रहा था पीने को, अगर वो नहीं पिएगा तो उसकी अम्मा जी ले लेंगी।
अगर उन्होंने नहीं पी होगी तो वो ले लेंगी, वरना कान्हा ही ले लेगा। थोड़ा बहुत गैस वैस साफ़ कर देती हूँ। आदत है मेरी कि गैस पे चाहे मैं कुछ भी बनाऊँ, कुछ भी चाय की ही क्यों ना बनाऊँ, पर मुझे इतनी आदत है कि कपड़ा ज़रूर मारती हूँ मैं गैस पे और आसपास। और यहाँ मेरी हो चुकी थी शाम के खाने की तैयारी शुरू। चाय वाय पी के गाय को नया सरका दिया था ड्रम, और फिर उसके बाद कान्हा की अम्मा जी मेथी लाई थी खेतों से, तो पूछा था इनसे, तो बोले कि मेथी को आटे में मार के और आलू भर के पराठे बनाना। तो वही तैयारी कर रही थी, मैं मेथी को काट रही थी, और उसके बाद फिर आलू भी उबलने रख दिए थे मैंने साथ के साथ। तब तक मेरी मेथी कटेगी, आलू उबल के तैयार हो जाएंगे, ठंडे ठंडे हो जाएंगे, दूध दाँत काटूँगी गाय का। तो लगे पड़े थे काम में, क्या करें, बस रात ही हो जाती है, 8-9 बज ही जाते हैं। इतनी जल्दी लगती हूँ मैं खाने के लिए, फिर भी 8-9 मेरे को बज ही जाते हैं खाने में। और पराठे थे, रोटी होती तो मैं लग रही थी बना के इसके पापा जी के लिए भी, पर पराठे थे तो साथ के साथ ही बनाने थे मुझे। और मैं खाना बनाने लग रही हूँ और देखा तो फिर घीदानी में घी नहीं था। कान्हा को रोटियां खानी थी, पराठे नहीं खाने थे। कान्हा के पापा जी को पराठे खाने थे, अभी आए नहीं थे, तो कान्हा के लिए रोटी बना के रख रही थी मैं। तो घी निकाल रही थी घीदानी में से, डब्बे में से, क्योंकि ठाकुर जी के भोग के लिए भी घी चाहिए था मुझे, और कान्हा को भी चाहिए था रोटी बनाने को। मेरे क्या है, मैं तो देखूँगी, अगर पराठे बनाऊँगी पराठे बना लूँगी, वरना रोटी ही सेक लूँगी मैं भी। और साथ के साथ दूध भी गर्म कर दिया था, तो दूध का और मेथी की रोटी का भोग लगा दूँगी मैं कान्हा जी का, और मेरा कान्हा भी खा लेगा। यही शाम की ये हो गया था, 8 बजे के आसपास का टाइम है। अभी इसके पापा जी आए नहीं थे, इसके पापा जी आएंगे फिर उनके लिए चाय और पराठे बनाने थे मुझे। खाली आलू के खाते नहीं है ये पराठे, वो आलू का चोखा बनते हैं ना, तो आलू का चोखा बनवा कर तब उसको पराठे में भरवा कर तब खाते हैं। पर मैंने ये थोड़ा सा आलू के चोखे में तो प्याज भी कटवा लेते हैं ये, और थोड़े से आलू मैंने कान्हा के लिए निकाल दिए थे, ये भोग वाग के लिए उनके लिए चोखा बना दिया था कि वो खाएंगे तो उनके पराठे में चोखा भर दूँगी। और कान्हा नहीं खाता, उससे पता नहीं, उसे अच्छा नहीं लगता वो, तो उसके लिए सादा आलू बनाए थे मैंने, और भोग के लिए भी सादा ही बनाए थे। तो वही भोग की रोटी सेक रही थी मैं, और बाद में आ जाएंगे तो प्याज की सेकेगी, फिर बाद वो करके चोखा भर के, क्योंकि चोखा में प्याज थी तो फिर ऐसा किसी ने खाया नहीं था, सिर्फ इन्हीं के लिए बनाए थे मैंने, और कान्हा जी की भोग के लिए बनाए थे। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी लोग अपना ध्यान रखिए और त्यौहार को अच्छे से एंजॉय कीजिए। बाय बाय।